Zindagi ki philosophy came to me in 1993 when my best friend died. She was shot dead, and she came in my dream and said, "यहाँ की तैयारी करो." Okay. And the dream was very real, and I believe in dreams because Quran Sharif में लिखा है कि we will give you signs, follow them. तो मैंने कहा प्रेपरेशन क्या है भाई? पता चला कि प्रेपरेशन तो सारी जिंदगी प्रेपरेशन है टू रीगेन पैराडाइस जो लूज हो चुका है हमारा. फिर मैंने जब खोज की तो पता चला कि हर जगह लिखा था सजदे में जाओ, सजदे में जाओ. तो आई रियलाइज कि सबमिशन के लिए आपको वो सिंबॉलिक सजदा ज़रूर करना है, आपको रिमाइंडर. वो चीज़ शुरू हो गई. तो एज इट वेंट अलोंग इट स्टार्टेड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. And today my philosophy is that in this तैयारी, when you realize that it's finite, ये ज़िंदगी हमेशा नहीं चलेगी, तो आपको एहसास होता है कि इतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है उसको पहले ढूंढना है एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट. योर प्रॉब्लम इज़ नॉट अगला क्या कर रहा है, आप देख के सीखें, उससे शनाख्त करें. But it's not your business to set them on the right path. एक दफ़ा बात कर लें, अगर कोई पूछे बता दें. So my philosophy is that everything is mainly for the accountability to come, because I believe in the infinite, I believe in the unseen, I believe in accountability. So my actions today as a result have to be very measured. I have to think many times before I say or do. जो पहले ऐसे नहीं था, मैं तो बेधड़क बोलती थी, करती थी, एंड आई एम श्योर आई स्टेप्ड ऑन अ लॉट ऑफ टेल्स. बट तो मेरी जो रेकलेसनेस थी उसको कर्ब किया, जो इम्पेशंस थी उसको सब्र में तब्दील किया. अपने जो नफ्स थे, पहले आप अगर अल्लाह से पूछें कि वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, ओनली देन इफ यू सिंसियरली आस्क विल ही लेट यू नो. अच्छा, आपने एक्सपीरियंस किया है क्या? पहले से गाइडेंस मांगे मैं क्या गलत कर रहा हूं तो अल्लाह खुद ब खुद आपको नहीं तो फिर आपको जब दिखाते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से नजर आते हैं ना. अल्लाह इज नॉट गोइंग टू कम डाउन एंड टेल यू, बट इन योर थॉट्स you get to know it, you notice things, but then you know what to work on, because आपका अगर ईगो इतना बड़ा मेम्ब्रेन है between you and enlightenment, अगर वो कहता है सबको ब्लेम करूंगी मगर मैं सही हूँ, तो फिर तो आपको कोई लर्निंग नहीं आएगी, कोई एनलाइटमेंट नहीं आएगी. जब आपके ऐब नजर आएंगे तो आप नंबर वन थोड़ी सी हम्बल होंगे, अपने आप की बुराई देखेंगे तो अगले के पीछे नहीं इतना पड़ेंगे. सही बात है. एंड देन व्हेन यू फिक्स इट यू असेंड. तो यूजुअली ना लोगों की ज़िंदगी में कोई एक इवेंट हुआ होता है, कोई चैलेंज आता है, कोई ट्रेजेडी होती है बहुत बड़ी, कोई लॉस होता है, जिसकी वजह से उनमें ना एक स्पिरिचुअल चेंज आता है. मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. लेकिन आप वेरी ऑफन. बट आपने तो बस एक वो ख्वाब देखा. नहीं, इट वाज द डेथ ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड. ओके, डेथ उसने भी आपको झंझोड़ा. यू सी इट वाज स्ट्रेंज दैट शी हैड गॉन हर वे एंड आई हैड गॉन माइन. हम वी वर नेबर्स, वी वर इन द सेम क्लास, सेम स्कूल, सेम एवरीथिंग, बहुत शेयर किया. जेमिनी एंड एक्वेरियस वाला रिश्ता था हमारा, बहुत कम्युनिकेशन थी. देन आई गॉट मैरिड, मूव्ड अवे, शी डिड हर ओन थिंग. She never married, and she worked for PIA and she was an instructor. So she came to Islamabad when we were there for 3 weeks, and she stayed with me. तो हमने reconnect किया. अच्छा. At a big level. मेरे बच्चों के साथ उसको प्यार हो गया और हमारी बहुत गप्पें लगी और वही चिप्स खाए और कॉफियाँ पी और बातें की और रोए और हंसे जैसे पहले करते थे. तो then she said कि that was, she left on a Friday. She said कि मैं ईद के लिए वापस आऊँगी. Following Friday we got the news that she's been shot dead. तो इसको इम्पैक्ट करना था मुझे, that कि वो 3 हफ्ते आई मेरे पास रही, क्योंकि अगर ठीक है मैं गम तो करती मगर इतना रियल ना होता कि वो 3 हफ्ते मेरे पास रह के गई. उसने झंझोड़ दिया आपको. Yes, that was the that was the starting point. That was the starting point. Okay. So when we went to Karachi, all of us friends, we buried her. I mean, she still had that red nail polish and the streaks in her hair, and here she was, and now she's just a body. So of course you can't, you do change. That's a very turning point moment. True. सही कह रही हैं. That was my start. और फिर वो ख्वाब में आई. इतना ट्रॉमा हुआ, मैं ढूंढने लगी कि ये कहाँ गई, क्या हुआ. Got me thinking out of the box, you know. बस अल्लाह के अपने तरीके होते हैं किसी भी इंसान को अपनी तरफ लेकर आने के लिए, ये एक रास्ता दिखाने के लिए. Yes. तो जिंदगी के चैलेंजेस जो होते हैं, आपको लगता है आपने भी फेस किए होंगे, जब ये चीज़ हो गई उसके बाद तवक्कुल के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था, या
तवक्कुल को मेंटेन करना आपको लगता है आसान होता है एक दफा आप रास्ते पे चलना शुरू हो जाए? नहीं, आसान नहीं। आप कोई स्टील मिल नहीं मांग रहे हैं, आप अल्लाह की कुर्बत मांग रहे हैं, आप अल्लाह का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, आपको असेंड करना है। आप बहुत ऐबों से भरे हुए हैं, आपको बेऐब बनना है वहां जाने के लिए कि जब आपका सांस खत्म हो जाए और आप सामने आए तो आप शर्म से सर ना झुकाएं, सर उठा के मिलें उससे। सही बात है। और इसमें सिर्फ स्ट्रगल है और कोशिश है। इजी इट नेवर इज, एंड यू नेवर नो एवरीथिंग, यू नेवर एवर एवर नो। जो कहना कि मैं बहुत एक होती थी, मैं भी ना हूँ रोना, मैं स्पिरिचुअल्स में हूँ। आप स्पिरिचुअल्स में नहीं जा सकते। ये रास्ता है जो यू होप कि तैयारी इतनी हो जाए कि जब आपका बट आपको लगा आपने, अब मैं ऐसी मुझे सवाल आ रहा है क्यूरियस के जब आपने ये रास्ता स्टार्ट कर दिया तो आपको लगा चैलेंजेस ज़्यादा हो गए हैं? बिकॉज आजमाइशें आ रही थी फॉर यू टू शायद अपने आप को भी एक डीपर लेवल पे अपना तवक्कल एक्सप्लोर करने या स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और टू रियली बी वो उस राह का मुसाफिर जो रास्ता ना छोड़े वो बनने के लिए। ऐसा हुआ? शुरू में तो इम्तिहान थोड़े आसान थे, ओके हाँ, और बड़ी साइंस भी आते थे बिकॉज अल्लाह ताला नोज हिज बंदा, यू नो। बट जैसे जैसे नॉलेज आई तो इम्तिहान सख्त होते गए, और इसी तरह जजमेंट चलेगी। अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ही इज गिवन यू ही विल टेस्ट यू। कि नॉलेज लेके भी कुछ नहीं किया आपने, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल जिसकी ज़हनी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको कुछ समझ नहीं, उनको थोड़ी हमारी तरह जज किया जाएगा। सही बात है। और जितना अल्लाह आपको नॉलेज देता है तो आपकी जजमेंट भी उतनी सख्त होगी। तो कभी ये जहन में नहीं आया कि मैंने इतना तो कुछ कर लिया, फिर मुझे क्यों और चैलेंजेस मिल रहे हैं? अल्लाह ना करे कि मैं ऐसा कभी सोचूं, दैट मीन्स कि मेरी असेंशन खत्म हो गई। हाय, आप तो मुझे डरा रही हैं। नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बहुत होप दे रही हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बहुत चैलेंज ये फील करती हूँ, यू नो, लाइक आई फील टू कंटिन्यू अपने तवक्कल पे रखना ना, वो बड़ा एक वो बहुत नेचुरल है। एवरी नाउ एंड अगेन आई ब्रेक डाउन। आज सुबह ही मेरी ब्रेक डाउन हुई है बिकॉज आई वाज लीविंग माय हस्बैंड एंड माय सन, तो यू वर सैड, एंड स्पेशली माय हस्बैंड बिकॉज ही मिसेस मी। अभी उसका वीजा लैप्स हो गया था बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, so he can't come back with me yet. उसको छोड़ना मुझे इतना बुरा लगा that आज टप टप हुए हैं, that's why कुछ सोजन नजर आ रही हो शायद, but होता है every now and again you get overwhelmed. I'm not saying that I don't get overwhelmed, no never, तोबा, मैं इतनी कोई पहुंची भी नहीं हूँ, मगर आपकी सोच ये रहनी चाहिए there is no other way. जब आपको पता हो ना कि why me नहीं हो सकता, because we are living in the time of Gaza. गाजा को देख के हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं बेटा? सही बात है। I can't think what problem I could be bigger than that. जब आप अपने आसपास रिलेशनशिप्स देखती हैं, आपके अपने भी बच्चे हैं माशाल्लाह से, एंड बिकॉज ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस एंड योर ट्रैवल इतना कुछ देखा होगा, आप इंडस्ट्री में भी काम करने से मुझे लगता है एक्सपीरियंस और इनरिच हो जाता है आपका। क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है कि वो पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं आजकल की मैरिजेस में, और क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है थोड़ी शायद चेंज हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, या नहीं होनी चाहिए आजकल की मैरिजेस में? वो असल में हुआ ये है कि देयर इज़ अ बॉडी ऑफ एन एनर्जी इन दिस वर्ल्ड दैट्स ट्राइंग टू टेक अवे यिन एंड यांग एंड मेक इट वन। ओके, तो हुआ ये कि स्टार्टेड इन द वेस्ट के वुमेन को वुमेन्स राइट्स जो दी, और वो जो सारे मेन की तरह बनना चाह रही थी। अट्रैक्शन यिन एंड यांग की होती है, ऑपोजिट्स की होती है, सेम की भी हो रही है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज के व्हेन द वुमेन बिकेम वेरी टफ, और वो जैसे जापानीज औरतें वो खिदमत करती हैं और वो सब वो मैस्कुलिनिटी को फेमिनिटी के साथ, it's just an idea. So a lot of the women have become very strong now. ये बात तो है। And therefore वो जो patriarchal role था वो ज़रा नीचे आया है। And especially मैं जब अमेरिका जाती हूँ मैं देखती हूँ, especially at this age, जब आदमी रिटायर होने का टाइम हो रहा है तो वो बिल्कुल धीमे हो जाते हैं। And the women have all their lives picked and dropped their children and faced all the problems, और अब वो बड़ी strong हो गई हैं। तो मैं देख रही हूँ कि एक domination का फ़र्क आया है कि women इतनी dominated नहीं है, women are becoming